आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प कानूनी मसले पर बात करने वाले हैं, जिस पर हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला है एक नाबालिग लड़की को आई लव यू कहने से जुड़ा हुआ और हाई कोर्ट ने इस पर क्या रुख अपनाया है, यह जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। यह पूरा मामला 14 अक्टूबर 2019 का है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक 15 साल की छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक युवक ने उसे रोका और उसे देखकर आई लव यू कहा, यानी कि प्रेम का प्रस्ताव रखा। लड़की ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि वह युवक उसे पहले से भी परेशान कर रहा था। जब यह बात छात्रा ने अपने शिक्षकों को बताई तो उन्होंने उस युवक को बुलाया और उसे डांटा, फटकारा, साथ ही ऐसी हरकतें दोबारा न करने की चेतावनी भी दी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। छात्रा ने इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354D, जो कि पीछा करने से संबंधित है, धारा 509 जो कि किसी महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया। पॉक्सो एक्ट की धारा 8 यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसके साथ ही युवक पर SC/ST एक्ट की धारा 3(2)VA के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। अब यह मामला पहुंचा निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की, दोनों पक्षों के तर्कों को सुना और पेश किए गए सबूतों पर गौर किया। और दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में उस युवक को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यानी कि शिकायतकर्ता की तरफ से ऐसे पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए हैं जिनसे यह साबित हो सके कि युवक ने कोई अपराध किया है। इस फैसले से राज्य सरकार संतुष्ट नहीं थी और इसलिए उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की। राज्य सरकार का कहना था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही नहीं है और युवक को यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया जाना चाहिए। अब बारी थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की। जस्टिस संजय S अग्रवाल की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में फैसले को ध्यान से देखा, अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुना और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और गवाहियों पर गहराई से विचार किया। और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि सिर्फ किसी नाबालिग लड़की को आई लव यू कह देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि उस युवक की मंशा यौन उत्पीड़न करने की थी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक किसी भी कृत्य में यौन मंशा यानी कि सेक्सुअल इंटेंशन न हो, उसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। इस मामले में हाई कोर्ट को अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश की गई गवाहियों में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी युवक ने यौन इच्छा से प्रेरित होकर उस छात्रा को आई लव यू कहा था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि हर तरह के प्रेम प्रस्ताव को यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किसी भी कृत्य को यौन उत्पीड़न मानने के लिए यह जरूरी है कि उसमें यौन मंशा झलकती हो। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। अब इस फैसले के कुछ महत्वपूर्ण निहितार्थों पर बात कर लेते हैं। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है। यह साफ तौर पर कहता है कि किसी भी कृत्य की यौन उत्पीड़न मानने से पहले उसकी मंशा को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ शब्दों या कार्यों के सतही अर्थ पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि उनके पीछे की मंशा क्या थी। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि पॉक्सो एक्ट
का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, लेकिन हर तरह के प्रेम प्रस्ताव या सामान्य बातचीत को इस कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसमें यौन मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि यह फैसला सिर्फ इस विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है। हर मामला अपने आप में अलग होता है और अदालतें हर मामले की सुनवाई उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर ही करती है। इस फैसले पर अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग इसे नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से कमजोर मान सकते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी प्रावधानों की सही व्याख्या के तौर पर देख सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नाबालिगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी ऐसे कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी सुरक्षा या गरिमा को खतरा हो, लेकिन साथ ही कानूनी प्रावधानों की सही व्याख्या और उनका दुरुपयोग न हो, यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है। यह था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले का विश्लेषण। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस विषय पर जरूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें।